अब हम नए चैप्टर के साथ आ गए हैं, काव्यांजलि क्लास 10th के 11वां चैप्टर केदारनाथ सिंह और इनके द्वारा रचित कविता नदी। नदी के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने भी प्रतीकात्मक रूप से लिखा है। इन्होंने नदी में, नदी की भावनाओं में सभ्यता और संस्कृति की भावनाएं लेकर चले हैं। वही सब हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका जीवन परिचय भी देखेंगे। उन्नीस से 2018 केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह 7 जुलाई 1934 और चकिया बलिया, फिर उत्तर प्रदेश में आ गए। बलिया में इनका जन्म हुआ है, उसके गांव चकिया में। एमए हिंदी किया, पीएचडी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। और संपादन हमारी पीढ़ी का इन्होंने संपादन किया। लेखन विधा क्या क्या है इनकी? कविता, निबंध, कहानी। प्रमुख रचनाएं अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहाँ से देखो, अकाल में सारस, बाघ आदि कविता संग्रह, कल्पना और छायावाद, मेरे समय के शब्द आदि, निबंध व कहानियां। और निधन 19 मार्च 2018, अभी 4 साल पहले, 6 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। साहित्य में स्थान, काव्य साहित्य के आधुनिक कवियों में महत्वपूर्ण स्थान। केदारनाथ से थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म 7 जुलाई 1934 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में स्थित चकिया नामक ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही विद्यालय में हुई। तत्पश्चात इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और वहीं से 1956 में एमए हिंदी कर 1964 में आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान। अच्छा, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान मतलब उसमें क्या क्या प्रयोग, प्रतीकात्मक कल्पनाएं जो ली गई, उन सब पर, शीर्षक पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इनके कार्य क्षेत्र का विस्तार महानगर से ठेठ ग्रामांचल तक है। महानगरों के बारे में भी खूब लिखा, गांव के बारे में भी खूब लिखा। ये इनका कार्य क्षेत्र का विस्तार है। वे उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी, सेंट एंड्रूज कॉलेज गोरखपुर, उदित नारायण कॉलेज पडराना और गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से संबंध रहे। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर और अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए, दिल्ली आ गए। और जेएनयू तो वामपंथियों का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। जेएनयू यूनिवर्सिटी, बहुत, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बहुत फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, और उसमें आप प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। सरस्वती का यह महान सपूत 19 मार्च 2018 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया। इनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। अभी, बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं और भाग, कल्पना और छायावाद, आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान तथा मेरे समय के शब्द, उनकी आलोचना आदि मुख्य रचनाएं हैं। डॉक्टर सिंह को अपनी रचनाओं पर बहुत से पुरस्कार मिले, ये इंपॉर्टेंट है, जिनमें कुमार अशान कविता पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश का जाशुआ सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान और व्यास सम्मान प्रमुख हैं। इन्होंने विविध काव्य रचना 1952-53 ईस्वी के आसपास प्रारंभ की। इन्होंने बनारस में हमारी पीढ़ी पत्रिका का संपादन किया और तीसरा सप्तक कवियों में केदारनाथ जी भी थे। इनका पहला कविता संग्रह 1960 में प्रकाशित हुआ, ये इम्पोर्टेंट बात, पहला कविता संग्रह 1960 में। और इनके पुरस्कार कौन कौन से? मध्य प्रदेश का जाशुआ, मैथिली शरण गुप्त व्यास सम्मान और साहित्य। इनके काव्य का मुख्य वर्ण विषय ग्रामीण और शहरी समस्याएं हैं। कल्पना की शक्तिशाली क्षमता से समृद्ध इनकी कविता परिवेश के जटिल अनुभव को अत्यंत सहज रूप में व्यक्त करती है। इनकी कविताओं के संसार में रंग, रोशनी और गंध, दृश्य सब एक दूसरे में खो जाते हैं। इन्होंने कई नए बिंबों का निर्माण किया है। बिंब से मतलब उपमाएं जिसकी दी जाती हैं।
कल्पनाएं जिसकी की जाती हैं। केदारनाथ सिंह ने अपने काव्य में ग्रामीण और शहरी समस्याओं को प्रमुख स्थान बनाया। अपनी कविता के एकालाप के स्थान पर संवाद का प्रयोग किया है आपने। चुप्पी और शब्द के रिश्ते को सही पहचान इनकी कृतियों से मिलती है। काम काज, घर, हाट, खेत खलियान, घर गुबार जैसे शब्दों का प्रयोग कर अपनी कविता को इन्होंने नई प्रदान की है। इनकी कविता नारों और आंदोलनों से नहीं वरन जीवन और उसके विविध संस्कारों से अपनी यात्रा पूर्ण करती है। इस प्रकार आधुनिक कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है और रहेगा। नदी शीर्षक कविता को माध्यम बनाकर कवि ने मानव जाति को नदी की तरह अनवरत प्रगतिशील रहने की प्रेरणा दी है। सदैव प्रगतिशील, अनवरत का मतलब लगातार, लगातार प्रगतिशील रहो। हैप्पी लर्निंग चिल्ड्रेन। आओ अब पढ़ते हैं इनकी कविता नदी।